अंदर बुद्धि अच्छे से काम कर रही है तो बड़ी मुसीबतों में, बड़े हालातों में हमें पता होगा क्या करना है। बुद्धि काम कर रही है ना। अगर हमने बुद्धि को प्राप्त करने में ध्यान नहीं दिया, हमारे अंदर वो बुद्धि काम नहीं कर रही, अच्छी समझ अच्छी काम नहीं कर रही परमेश्वर की, तो जब हम फंसेंगे तो वो होगी नहीं हमारे अंदर, तो प्रॉब्लम में तो रहेंगे। हमारी शारीरिक बुद्धि तो हमें छुड़ा नहीं पाएगी, बचा नहीं पाएगी, उससे तो कुछ होगा नहीं। वो तो गड़बड़ चीज है, इधर उधर हमें और धकेल देती है। आप जानते हो जब इंसान शरीर में जाता है उसकी बुद्धि बड़ी खराब हो जाती है, दुष्ट भी काम करने लगता है। पता नहीं क्या क्या विचार, क्या क्या बातें, क्या क्या चलना शुरू हो जाता है, और गड़बड़ और गड़बड़ और नेगेटिव विचार और नेगेटिव चीजें और नेगेटिव दिमाग, जिससे और गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए परमेश्वर ये बड़ी बात कर रहे हैं, आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर यहां नीति वचन के द्वारा आपके लिए इतनी बुद्धि और समझ पर बातें कर रहे? क्योंकि ये लिखा है सुलेमान ने, वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जो दुनिया में ना तो किसी पास थी और ना कभी होगी। हालेलुया। तुम एक ऐसा राजा होगे, तेरे जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं होगा। उस टाइम में, राजाओं के टाइम में आज तक कोई राजा उसके जैसा नहीं हुआ। ऐसी बुद्धि समझ परमेश्वर ने उसको दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये उसी ने लिखा, उसने स्पिरिट के द्वारा बहुत कुछ अनुभव किया परमेश्वर का, उसके ज्ञान का, उसकी समझ का। इसीलिए परमेश्वर ने उससे ये आत्मा के द्वारा इतनी बड़ी बातें, बड़े विषय को लिखवाया हमारे लिए, ताकि हम भी पकड़कर समझदार बने, बुद्धिमान बने। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। सुनो, थोड़ा सा और पढ़कर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद आपको एक पॉइंट समझाऊंगा। 2:1 में ऐसे लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति जतन से पुकारे। परमेश्वर से बात करे ना, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब बली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता जाऊं तो बहुत हमारे दिल को भाने वाली बातें कर रहे परमेश्वर। वायदों की बातें हो रही, तुम्हें आगे बढ़ाने की बातें हो रही, उत्तम जीवन की बातें हो रही, तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट, अच्छा, निपुण, मान, परफेक्ट ऐसे करने की बात परमेश्वर कर रहे। तो क्या ये परमेश्वर के साथ पॉसिबल है या नहीं? आमीन। ऊंचा, अभी भी और ऊंचा। आदत बनाओ आमीन ऊंचा बोलने की। सुनो, आप जानते हो यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। दर्शन के बाद शैतान ने काम किया। आपकी जिंदगी में खुदा का कोई प्लान होगा और साथ में दुष्ट अपना प्लान करेगा, ताकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरा ना हो। लेकिन उससे आप मन खराब कर लेते हो। जब हमें क्लैरिटी मिल गई कि इस दुनिया में हमारा युद्ध है दुष्ट से, शैतान से, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, दुष्ट और उसकी सेना से है, और ये लड़ाई वचनों की है, आत्मा की है। ये लड़ाई आत्मिक है, हथियारों की नहीं।
ये परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ी जाती है, आत्मिक हथियारों के द्वारा लड़ी जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बताया हमें कि उससे तुम्हारा युद्ध है, जब भी परमेश्वर कुछ प्लान करता है तो दुष्ट अपना प्लान करता है, दुष्ट अपनी योजनाओं को बनाकर तुम्हें डाइवर्ट करता है। और कुछ लोग आसानी से शैतान से डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे हवा हो गई, जैसे शमसून डाइवर्ट हो गया, जैसे और भी बाइबल में पढ़ोगे तो आपको बड़े कुछ मिलेगा, कैसे दुष्ट ने उन्हें गुमराह कर दिया और डाइवर्ट कर दिया। लेकिन जो अड़े खड़े रहे वो आसमान तक ऊंचे किए गए। क्या तुम ऊंचा होना चाहते हो? यह अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो सबसे पहले हालात घर से ही स्टार्ट हो गए। आप चुने गए, आपके घर वाले आपके विरोध में हो गए। तू किधर ईसाई बनता फिरदा, तू केड़े पासे तुर पिया, तू केड़ा पुट्ठा राह फड़ लिया, ये है वो है, अलग अलग बातें शुरू हो जाएंगी घर से ही। तू वड्डा भगत बन लगा, तू वड्डा पास्टर बन लगा, आख अपने कोल गल्लां अपनियां। घर से बातें स्टार्ट हो जाएगी, ऊट पटांग। कच्चे लोग मन खराब कर लेते हैं। जिन्होंने दुनिया में कुछ करना है, उद्धार पाना है, परमेश्वर से मिलाप करना है और सोने की सड़कों वाले स्वर्ग में जाना है, वो इन बातों को नहीं फिर देखते, वो परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया।